वेलकम टू फेडरल आईएएस क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। कॉइन्स की स्टडी न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानी जाती है। इंडिया में कॉइन की हिस्ट्री हड़प्पा काल, जिसे सिंध सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से स्टार्ट होती है। हड़प्पा सप्ताह के जो लोग थे वो उनकी जो कॉइन्स मिली हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई मिलती हैं, कुछ तांबे की बनी हुई भी मिली हैं। ठीक है, इन इन कॉइन्स को मोहरें भी कहा गया है। इन्हीं मोहरों से, इन्हीं कॉइन से उनके जीवन के जितने भी लाइफ स्टाइल हैं, उनका जो कल्चर था, वो सब हमें प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल में मुद्राओं का ज़्यादा यूज़ ना होके जो व्यापार था उसमें लेन देन की जो प्रक्रिया थी वो बार्टर सिस्टम, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, उसका चलन था। और इसमें जो मेन वस्तु हुआ करती थी वो गाय हुआ करती थी। लेकिन लेन देन में एक गले का हार, जिसे नेकलेस कहते हैं, उसका भी चलन था। और ये नेकलेस जो होता था वो निष्क कहलाता था, जो गोल्ड का बना हुआ होता था। लेकिन अभी भी ये परमानेंट टाइप की या नियमित प्रकार की मुद्रा नहीं थी। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड जब आया, तब उस दौर में इन लोगों ने सोने के जो टुकड़े थे उनका व्यापार में लेन देन शुरू किया। और एक टुकड़ा कहलाता था शतमान, और दूसरा टुकड़ा जो छोटा होता था वो कृष्णाल के नाम से जाना जाता था। ये दोनों सोने के टुकड़े व्यापारिक लेन देन में यूज़ किए जाते थे। इसके बाद जिस दौर में महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध का दौर रहा, जिसे महाजनपद काल के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है, उस दौर में हमें जो उल्लेख मिलते हैं वो आहत सिक्के, जिसको पंचमार्क कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, उनका चलन था। और ये सिक्के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनके द्वारा इशू किए जाते थे, उन्हीं के द्वारा ये बनाए जाते थे। इसके बाद जो मौर्यन पीरियड आता है उसमें भी कुछ सिक्कों के चलन के एविडेंस या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था जिसे सुवर्ण कहा जाता था, एक सिल्वर कॉइन था जिसको पड़ कहा जाता था, और एक कॉपर कॉइन्स था जिसको माशक कहा जाता था। इसके बाद जो लेटर मौर्यन पीरियड है, जिसे उस पीरियड में सातवाहन शासक जो थे उन्होंने सिल्वर के और कॉपर के सिक्कों का यूज़ किया, जो कारशापड़ के नाम से जाने गए। इसी दौरान कुशाण शासक कल्टफिसेस ने कॉपर की कॉइन्स भी चलाई, जो प्रोपेगंडा कॉइन्स या प्रचार मुद्राओं के नाम से जानी जाती हैं। उसी का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था विम कल्टफिसेस, उसने ये माना जाता है कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन उसी ने चलाई थी। उसका जो सक्सेसर था कनिष्क, उसने कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज सभी के सिक्के चलाए थे। इसके बाद जब गुप्त काल आता है तो गुप्त शासकों के दौर में भारत में सोने की भरमार थी, बहुतायत थी। तो समुद्रगुप्त वो गुप्त राजा था जिसने प्योर गोल्ड के कॉइन चलाए, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जो दीनार के नाम से जाने जाते हैं। उसका सक्सेसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हिस्ट्री में बड़ा नाम है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहलाता है। इसने चांदी के सिक्के चलाए, और उसके चांदी के सिक्के जो हैं वो रूपक के नाम से जाने गए। और ये कंपटीशन में बहुत आते हैं, रूपक भी आता है, दीनार भी आता है।
इसके बाद मध्यकालीन इतिहास शुरू हुआ और सबसे पहले सल्तनत कालीन शासकों ने सिक्कों पर काम किया। मोहम्मद गौरी, इनमें मोहम्मद गौरी जो जिसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की बैटल में हराया था, उसने इंडिया में दिल्ली नाम का एक सिक्का चलाया जिसमें एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और एक घुड़सवार की आकृति थी, तो दूसरी तरफ उसने अपना नाम लिखवाया मोहम्मद बिन साम के नाम से। ये भी कंपटीशन में बहुत आता है। मोहम्मद गौरी का रियल नेम क्या था? मोहम्मद बिन साम। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर है इल्तुतमिश, जिसने 1211 से 36 तक शासन किया, उसने दिल्ली सल्तनत के जो 2 मूल सिक्के थे उनको इशू किया और ये सिक्के कंपटीशन में बहुत आते हैं। एक का नाम था टंका, एक का नाम था जीतल। टंका सिल्वर कॉइन था और जीतल कॉपर कॉइन था। और इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक है जिसने अपने सिक्कों पर शुद्ध अरबी लिपि में अंकित कराया। इसके बाद बलवन ने भी एक चांदी का सिक्का जारी किया था। इसके बाद मुद्रा के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, उसने पहली बार टोकन करेंसी प्रतीक मुद्राएं जारी की और अदली नाम का एक सिक्का चलाया जो तांबे का सिक्का था या कांसे का सिक्का था, और तमाम विद्वान इसी को टोकन करेंसी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो इसका एक फेल्योर भी रहा है। इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक, ये दिल्ली का ऐसा सुल्तान जिसने 2 सिक्के जारी किए। एक सिक्के का नाम उसने आधा रखा था और एक का नाम बिख रखा था। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एक पठान शासक जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, 1540 से 45 तक उसने शासन किया। इसने 2 मुद्राएं, 2 सिक्के, 2 कॉइन चलाए जो कंपटीशन में बहुत आते हैं। एक सिक्के का नाम था रुपया, जिसे सिल्वर कॉइन, जो सिल्वर कॉइन था, और एक सिक्का था दाम, जो कॉपर या तांबे की कॉइन थी। और इन दोनों का एक्सचेंज वैल्यू उसने 164 रखा, यानी 1 रुपए में 64 दाम एक्सचेंज किए जा सकते थे। एक कंपटीशन में क्वेश्चन और आता है कि वो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट अपने करेंसी पर दर्ज कराई। तो ये शेर शाह सूरी है जिसने अपने सिक्कों पर देवनागरी हिंदी में लिखाना शुरू किया था। इसके बाद मुगल कालीन शासक शाहजहां के दौर में एक सिक्के का नाम मिलता है जिसका नाम आना था, और ये मशहूर सिक्का था। ये छोटा सिक्का था जो चलन में था। अकबर के नाम के दौर में भी इलाही नाम की एक मुद्रा का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद फिर जब अंग्रेज़ों का दौर आया तब फिर ये हमारे जो पेपर की करेंसी है इसकी शुरुआत मिलती है। और 1806 का बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ने पेपर करेंसी को सबसे पहले जारी किया। और इस तरह से जो हड़प्पा काल से जो करेंसी का चलन शुरू हुआ, मुद्राओं का चलन शुरू हुआ, वो ब्रिटिश पीरियड तक चलता रहा। जब इंडिया गवर्नमेंट का अपना शासनकाल शुरू हुआ, स्वतंत्र भारत शुरू हुआ, तब 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम को लागू किया गया। और तब हमारी जो वर्तमान जो कॉइनेज सिस्टम है उसको शुरू किया गया, जिसमें 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 1 रुपया इस तरह से चलाया गया। हमारी आगे की वीडियो लगातार जारी रहेंगी। इसको देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नॉलेज और अपनी स्टडी को सिविल सर्विसेज के पर्पस से मजबूत कीजिए। शुक्रिया।